आज हम लोग सिंटैक्स के 2 और रूल्स को सीखेंगे, राइट? ओके, सिंटैक्स मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट रूल्स क्या है सिंटैक्स के। ओके, नेक्स्ट रूल है सिंटैक्स का कि अगर किसी सेंटेंस का अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अच्छी तरह समझ लीजिए इस रूल को अच्छी तरह आप लोग समझ लें, राइट, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आगे चल के। ओके, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, नथिंग बट क्या हो, नथिंग बट, अरे यस नो बोलिए, कुछ भी बोलिए। क्या हो सेंटेंस का सब्जेक्ट? नथिंग बट, या फिर एवरीथिंग बट, नथिंग बट या एवरीथिंग बट। ओके, और इसके बाद, ठीक है, क्या आ जाए? इसके बाद आ जाए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए। ओके, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। ओके, अच्छी तरह समझ लीजिए इस रूल को कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, नथिंग बट हो या एवरीथिंग बट हो, नथिंग बट हो या एवरीथिंग बट हो, और उसके साथ क्या लगा हो, एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग किस तरह के वर्ब का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, राइट? तो इसके साथ याद रखें हमेशा एसवी का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसका यूज होगा एसवी का, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां नथिंग, जैसे इस पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, नथिंग बट पीपल was या वर देयर। ठीक है, नथिंग रूल के अकॉर्डिंग नथिंग बट, उसके बाद क्या आ गया, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, नथिंग बट पीपल was देयर होगा या वर देयर होगा, क्या होगा? was there, क्या होगा? was there, was there, क्या होगा? was there, क्योंकि यहां बता रहा है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये पीपल देख करके समझेंगे कि ये तो प्लूरल है और वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि सिंटैक्स के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो काफी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, राइट ना? यस, काफी कंफ्यूजन भरे हैं। ओके, काफी कंफ्यूज रूल सब हैं। ओके, तो यहां पर सही कौन सा होगा? वॉज सही होगा, ठीक है, जबकि वर रॉन्ग होगा, राइट? नथिंग बट पीपल वॉज देयर, इसका मतलब क्या हुआ? वहां लोग ही लोग थे, इसका सेंस क्या आएगा? वहां लोग ही लोग थे, राइट? बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, इसी तरह से जैसे एक एग्जांपल और लेते, नथिंग बट चेयर्स, नथिंग बट चेयर्स इज या आर हियर, मान लिया इस तरह का सेंटेंस है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या आया यहां? नथिंग बट, उसके बाद क्या आ गया? पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग इस सही होगा इसके साथ या आर सही होगा? क्या होगा? इस सही होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, चेयर्स प्लूरल नाउन देख करके उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं,
है नहीं, कर देंगे गलती से, ठीक है, ऐसा होता भी है, राइट ना। तो अच्छी तरह याद रखें, उसके प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, नथिंग बट, ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है। नथिंग बट चेयर्स इज हियर, इसका मतलब क्या होगा, यहां कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, यहां क्या है, कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, राइट ना, या यहां कुर्सी ही कुर्सी है, ठीक है, कैसी चेयर्स हैं। इसी तरह से जैसे नथिंग बट चेयर इज या आर हियर। अब यहां देखिए रूल क्या कहता है कि नथिंग बट के बाद या तो एससीएन हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, एससीएन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या फिर पीसीएन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। दोनों हालत में उसके साथ किसका कौन सा वर्ब यूज होगा, मुझसे बोलिए ना, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, राइट है, ठीक है। तो नथिंग बट चेयर्स इज हियर और नथिंग बट चेयर इज हियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां चेयर्स देख के प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे और यहां सिंगुलर देख के सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। तो नथिंग बट चेयर इज हियर ये सही है, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ओके, बात समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह से नथिंग बट लेमन, या कोई और चीज ले लेते हैं, नथिंग बट मोबाइल्स वॉज या वर अवेलेबल हियर। अब यहां क्या है, रूल के अकॉर्डिंग नथिंग बट के बाद क्या आ गया, पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके। तो रूल के अकॉर्डिंग यहां पे वॉज सही है या वर सही है, हाँ वॉज सही है, ठीक है, वर क्या है, रॉन्ग है, ओके, हैव यू गॉट, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, इसी सेंटेंस को दोबारा हम कॉपी कर रहे हैं, नथिंग बट मोबाइल वॉज या वर अवेलेबल हियर, अवेलेबल हियर, ठीक है। तो यहां क्या है, नथिंग बट के बाद प्लूरल पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहां क्या आ गया, नथिंग बट के बाद क्या आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है। तो तब भी क्या होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। बच्चे हो सकता है एग्जाम में यहां मोबाइल से देख करके प्लूरल वर्ब का यूज कर दें, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, यहां अगर यहां तो सिंगुलर है ही, यहां अगर सिंगुलर का यूज करें तो सही ही होगा, लेकिन यहां अगर सिंगुलर का यूज प्लूरल का यूज कर देंगे तो क्या होगा, गलत होगा। और ऐसी गलती बच्चे कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, 90% पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है कि ऐसी गलती वो एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि एग्जाम में बच्चे सवाल बना करके आते हैं और घर पे आके अपना क्वेश्चन में, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेते हैं कि मैंने कितने परसेंट का आंसर लिखा है, कितने परसेंट का आंसर दिया है, और अपने आप में क्या है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं मैंने 90% का आंसर सही दे दिया है। और जब रिजल्ट आता है तो मालूम होता है कि 25% मार्क्स आया, क्यों, ऐसी ही गलती को लेकर के, बात सुनने आ रही है। और अक्सर ऐसा ही होता है, बच्चे आते एग्जाम दे करके और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, ठीक है, हाँ इतना मार्क्स तो आएगा मेरा। और जब रिजल्ट आता है तो कितना मार्क्स आता है, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स। तो ब्लेम किसको करते हैं, है नहीं, किसको करते हैं,
क्या इवेल्युएटर को जो मार्क्स देते हैं, क्या मार्किंग करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं। ठीक है, जब गलती क्या है उनकी, खुद की है, अच्छी तरह से डीप स्टडी करके नहीं जाते हैं रूल्स क्या है। बात सुनिए रही है। तो सिंटैक्स का जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल का जो चैप्टर है, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी ने सिंटैक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो ना तो वो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकता है, ठीक है, ना तो अच्छा इंग्लिश रीडर बन सकता है, और ना तो अच्छा इंग्लिश राइटर बन सकता है। बात सुनने आ रही है? क्योंकि वो करेगा तो क्या क्या करेगा, सिंटैक्स चैप्टर के बिना क्या करेगा वो, है नहीं। जहां पे सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए वहां प्लूरल लगा देगा, जहां पे प्लूरल लगना चाहिए वहां पे सिंगुलर लगा देगा। सिंटैक्स चैप्टर में तो समझाया ही जाता है, क्या समझाया जाता है नहीं। मतलब सिंटैक्स चैप्टर में पहचान करवाई जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ताकि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाए, और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है ताकि उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाए। बात में आई? तो अगर कोई पूछे कि बाबू सिंटैक्स चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाई होती है, तो क्या जवाब दे रहा है कि सिंटैक्स चैप्टर के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के अंदर या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड चैप्टर के अंदर पहचान करवाई जाती है सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी की और सब्जेक्ट के प्लुरलिटी की, कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल है, ताकि एप्रोप्रिएटली, सुटेबली, करेक्टली, क्या है, प्रॉपरली उसके साथ सिंगुलर या प्लुरल वर्ब का यूज किया जा सके। बात समझ में आई? अगर कोई पूछा सिंटैक्स चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? बोल के दिखाइए, तो आप बोल के दिखाइए। इसके अंदर सिंटैक्स रूल्स के अंदर, हाँ, सिंटैक्स चैप्टर के अंदर, सिंटैक्स रूल्स के अंदर, रूल्स नहीं, चैप्टर के अंदर, सिंटैक्स चैप्टर्स के अंदर हाँ। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, देखिए अभी आपको बताया, अभी भूल गए। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में जो अभी मैंने यही बताया, अभी मैंने ये बताया कि सिंटैक्स चैप्टर के अंदर, ठीक है, पहचान करवाई जाती है। पहचान वर्ड बोलने आता है ना, पह पह चाकर चान चान, पहचान, ठीक है। सिंटैक्स चैप्टर के अंदर क्या है, पहचान करवाई जाती है, किसकी? आदमी की। अरे सुनिए, आदमी की, मछली की, किसकी पहचान करवाई जाती है? देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी की और प्लुरलिटी की। बोल के दिखाइए, अब बोल के दिखाइए। सिंटैक्स। अच्छा, हमने सवाल किया आपसे, हमने सवाल किया सिंटैक्स चैप्टर के अंदर क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाई होती है? सिंटैक्स चैप्टर के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी में क्या, देखिए पहचान वर्ड छोड़ दिया आपने, क्या पहचान कराई। सिंटैक्स चैप्टर के अंदर, ठीक है, पहचान करवाई जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है या सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल होता है। इतना याद रहेगा, कल फिर पूछेंगे हम, राइट? ठीक है। तो यहां है नथिंग बट मोबाइल्स वॉज अवेलेबल हियर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां केवल मोबाइल मिलता है। यहां क्या मिलता है? यहां केवल मोबाइल मिलता है, यहां केवल मोबाइल उपलब्ध है, यहां केवल मोबाइल अवेलेबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? कहां से आई? कहां से बात समझ में आई? सर सिंटैक्स रूल से, सिंटैक्स चैप्टर से बात समझ में। अरे हमने जो आपको बताया उससे बात समझ में आई ना, तो बोलिए आपसे बात समझ में आई। बात कहाँ से समझ में आई? आपसे, आप जो बोले आपके नॉलेज से समझ में आया, राइट? ओके, तो ये रूल समझ में आ गया कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, नथिंग बट या एवरीथिंग बट, और उसके बाद एससीएन या पीसीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ हमेशा क्या करेंगे, कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एसवी मतलब क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब। अब पीवी मतलब क्या हुआ? प्लूरल वर्ब। इतना तोता मैंने की तरह आप लोगों को बताया जाता है, हाँ।
राइट ना। तो यहाँ से वापस होने के बाद आप इसका रिवीजन जरूर किया करें और प्रैक्टिस भी कर लें। जो जिस तरह के सेंटेंस यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं आप लोग के सामने बोर्ड के, उस तरह के सेंटेंसेस को खुद से डेवलप करने की कोशिश करें। राइट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंसान क्या होता है, परफेक्ट बनता है। राइट ना। हालांकि 100% परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 100% परफेक्ट कौन है, ऑलमाइटी। राइट ना। ओनली ऑलमाइटी इज 100% परफेक्ट, एक्सेप्ट ऑलमाइटी नन ऑन दिस अर्थ इज 100% परफेक्ट। राइट ना। तो 100% परफेक्ट तो नहीं बन पाइएगा किसी भी क्षेत्र में हो। कोई डॉक्टर कह सकता है कि आई एम 100% परफेक्ट, कोई साइंटिस्ट कह सकता है आई एम 100% परफेक्ट, हाँ, कोई टीचर कह सकता है आई एम 100% परफेक्ट, हाँ, कोई टेक्नीशियन कह सकता है आई एम 100% परफेक्ट, नहीं ना। तो 100% परफेक्ट इज ओनली ऑलमाइटी। राइट ना। यस। फिर भी क्या है, प्रैक्टिस से क्या है, इंसान का नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, चीजें दिमाग में रहती हैं। ठीक है, इसलिए कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, वहां पे 100% नहीं लगा हुआ, सिर्फ परफेक्ट लगा हुआ है। ऑक्सफोर्ड का जो प्रोवर्ब है, ऑक्सफोर्ड की जो सेइंग है, ऑक्सफोर्ड का जो कॉल है। राइट, ओके। तो शुड आई होप कि यू विल प्रैक्टिस। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे? यस और नो? ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बताता है, वन आउट प्लस द, ठीक है, प्लस पीसीएन या प्लूरल प्रोनाउन। देख लीजिए अच्छी तरह से इस रूल को। ये रूल क्या है, वन आउट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, वन आउट हो, और उसके बाद क्या आ जाए, द। ठीक है, द के बाद जब भी आएगा वो पीसीएन आएगा, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। द के बाद ये प्लूरल प्रोनाउन नहीं आएगा। अच्छी तरह समझ लें, बात समझ नहीं आ रही है। वन, जैसे वन ऑफ द अस नहीं होगा, सीधे सीधे क्या होगा, वन ऑफ अस, क्योंकि अस क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए यहां पर द को अलग से लिखा गया है, ठीक है। ये किसके साथ आएगा, पीसीएन के साथ। जैसे वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द चेयर्स। बात समझ आ रही है। तो यहां पे द इसलिए अलग से लिखा गया है इस रूल में, क्योंकि ये द किसके साथ आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, पीसीएन के साथ। जबकि इस रूल में एक और चीजें हैं, प्लूरल प्रोनाउन जैसे कौन सा, जैसे अस, वी का क्या हुआ, अस, दे का क्या हुआ, देम, तो इस तरह के प्लूरल प्रोनाउन आ जाए। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। कहां से आ रही है, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस। तो अच्छी तरह समझ लीजिए। तो वन ऑफ, यहाँ पर द क्यों अलग से लिखा गया है? अगर मान लिया कोई पूछ बैठा कि भाई वन ऑफ द काहे नहीं साथ में लिखे, अलग से क्यों लिखे, तो क्या जवाब दीजिएगा? जवाब ये दीजिएगा कि आज मैंने बिरयानी खाया, ये जवाब होगा। क्या जवाब दीजिएगा? हाँ, यस, द किसके साथ लगेगा, प्लूरल प्रोनाउन के साथ। पीसीएन है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। यहाँ एरो दे दिया मैंने, राइट ना, ठीक है। ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। तो क्या प्लूरल प्रोनाउन के पहले भी द आएगा? जैसे वन ऑफ द देम बोलेंगे, नहीं, वन ऑफ देम। वन ऑफ द अस बोलेंगे, नहीं, वन ऑफ अस। बात समझ आई? ठीक है। जैसे वन ऑफ द दीज बोलेंगे, नहीं, वन ऑफ दीज। वन ऑफ द दोज बोलेंगे, नहीं, बल्कि वन ऑफ दोज। बात समझ आई?
ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन समझ में आया नहीं आया? यस, ठीक है। तो आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स हियर, ठीक है। यहां देखिए, जैसे वन ऑफ द प्लेयर्स हैज या हैव गॉन आउट, ठीक है। क्या क्या है, रूल के अकॉर्डिंग वन आउट, उसके बाद क्या आ गया, द आ गया। इस द के बाद क्या आया, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बोला कीजिए, मुंह खोलिए। आज के दौर में अगर इस तरह साइलेंट रहिए तो लोग दबा के निकल जाएंगे आपको आगे। बोलना सीखिए। यस, शरीर में भले ताकत हो कि नहीं हो, जुबान में ताकत होनी चाहिए। क्या? यस, शरीर, क्योंकि लोग शरीर से नहीं लड़ते, किससे लड़ते हैं? जुबान से। ऐसा नहीं कि आप बेवजह जुबान का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। जहां पे सही हो, हक की बात हो, वहां पर जुबान खुलना चाहिए, ठीक है। और जहां पे मसलियत है कि मान लिया हक की बात है, अगर बोलेंगे तो क्या है, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, वहां पे खामोश रहने को कहा गया, खामोश रहिए, ठीक है। ओके, तो वन ऑफ द क्या गया यहाँ पर, प्लेयर, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज या हैव? हैव। ये एक सेकंड, एक्चुअली हमने लिखा ही नहीं ना कि यहाँ क्या है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए आपको कंफ्यूज है। क्या लगेगा? अब क्लियर हो गया, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, हैज। ये सही है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, वो क्योंकि धड़पड़ में रहते हैं। मान लिया 300 सवाल को क्या करना, 60 मिनट में हल करना होता है, इस तरह का टाइम लिमिट होता है, धड़पड़ में होते हैं, ठीक है। तो वहां क्या करेंगे वो, अच्छा प्लेयर्स, प्लूरल नाउन, फट से क्या करेंगे वो, प्लूरल वर्ब भर देंगे वहां पर। घर पे आके अपना क्या है, क्वेश्चन में जोड़ लेंगे कि हाँ इतना मार्क्स रखा हुआ है। एडवांस में क्या पार्टी सार्टी सब कर देते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उनको ढूंढने जाइएगा, पता नहीं कहाँ है, कहाँ छुपे हुए हैं। क्या बाबू, कम ऑन डियर, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहां देखिए, वन आउट अस, तो अस क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, पीपी है, पीपी बजा है, पीपी। बचपन में पीपी बजाया है, बच्चा लोग क्या बोलता है, पीपी ना बोलता है, जब बड़ा होता तब बोलता है सीटी। पीपी बजाया है। पीपी बजाया है, याद रखिएगा पीपी को, ठीक है। कि वन ऑफ के बाद क्या आ गया, पीपी आ गया, नहीं तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर ही होगा। इतना सोच करके, इतनी देर के बाद क्या, इतना सोच करके, ठीक है। तो जैसे वन ऑफ अस प्लेज, यहां क्या है, प्ले, ठीक है। वेल, क्या, या अपनी तारीफ अपने से नहीं करना चाहिए, हम में से एक अपनी तारीफ अपने से नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या है, वर्ब को चेंज कर दे रहे हैं, राइट। वर्ब को चेंज कर दे रहे हैं, अपनी तारीफ अपने से नहीं, ठीक है। वन ऑफ अस मीट हिम डेली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, मीट्स आएगा, मीट आएगा, क्या आएगा, मीट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मीट्स सही होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि ये V5 है। अब V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, मालूम है ना, V1 V2 V3 V4 और V5 है, हाँ, यस। मतलब के वर्ब के टोटल 32 फॉर्म्स होते हैं। हाउ मेनी फॉर्म्स है, 32 फॉर्म्स होते हैं,
टोटल। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत सारी बुक में भी नहीं दिया होता है। तो वर्ब के टोटल कितने रूल, कितने फॉर्म्स हैं? 32, 32 से। किसी दिन टाइम मिलेगा तो आप लोगों को 32 फॉर्म्स बता दिए जाएंगे। बात समझ रही है? लेकिन जब किसी वर्ब में बदलाव जब किया जाता है तो 5 फॉर्म बनते हैं। ठीक है, मतलब किसी वर्ब में बदलाव जब किया जाता है, वर्ब किसको कहते हैं? दुनिया में जितने भी काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। बस इतना याद रखिए। ठीक है, कौन सा वर्ब? तो प्रिंसिपल वर्ब। कौन सा वर्ब है? तो प्रिंसिपल वर्ब। दुनिया में जितने भी काम हैं उनके इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब में जब छेड़छाड़ करके, हेरफेर करके जब रूप बनाए जाते हैं, फॉर्म्स बनाए जाते हैं, तो टोटल कितने बनते हैं? 5, जिसको V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से जानते हैं। इनके अलावा भी 27 और फॉर्म्स हैं, 27 और क्या है? रूप हैं वर्ब के, जो बाहर से कुछ जोड़ करके बनाए जाते हैं। कभी हैज जोड़ दिया, कभी विल जोड़ दिया, कभी विल बी जोड़ दिया, कभी हैज बीन जोड़ दिया। बात सुन आ रही है? इस तरह से टोटल कितने फॉर्म्स बनते हैं? 32। याद रखिएगा, 32 से क्या है? फॉर्म्स बनते हैं, 32 रूल्स बनते हैं, 32 रूप बनते हैं। ओके, खैर, तो यहाँ पर क्या है? मीट सही होगा, जबकि मीट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद क्या आ जाए? द प्लस पीसीएन, द प्लस पीसीएन, या वन ऑफ के बाद सीधा क्या आ जाए? प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ क्या हुआ? वन ऑफ के बाद सीधा क्या हुआ? प्लूरल प्रोनाउन आ गया, पीपी आ गया। और यहाँ क्या हुआ? वन ऑफ के बाद द आया, और फिर द के बाद क्या हुआ? पीसीएन आया। बात सुन रही है? और एग्जाम्पल दे दूं? काफी है। हाँ, जैसे जाइए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वन ऑफ द वीमन, ओके, was या were, one of the women was या were standing there, प्लीज बाबू। ठीक है, तो यहाँ क्या है? क्या देख रहे हैं हम लोग कि वन ऑफ के बाद क्या आया? द। ठीक है, द क्यों आया? क्योंकि इसके बाद जो आया वो क्या है? पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसको क्या पढ़ेंगे? WOMEN को क्या पढ़ेंगे? वी मन, वो दीर्घिकार, वी मन मन। क्या इंग्लिश में वी याद रख लीजिए, हिंदी में मन याद रख लीजिए। और अब याद रहेगा इंग्लिश का वी, हिंदी का मन। ठीक है, वी मन। ठीक है, इसको वो मेन नहीं पढ़ेंगे। ओके, यस। तो यहाँ पे वन ऑफ द वीमन क्या सही होगा? वाज या वर? वाज। ठीक है, वाज सही होगा, वर रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ आई? इसी तरह से वन ऑफ देम, एंड उनमें से एक है नहीं, कम हेयर या कम्स हेयर? कम्स हेयर। ठीक है, वन ऑफ देम कम्स हियर, एंड उनमें से एक क्या है? यहाँ आता है। क्लियर? नॉट क्लियर? अच्छा, अब फिर हम पूछते हैं लास्ट में, सिंटैक्स चैप्टर के अंदर क्या बताया जाता है? सिंटैक्स चैप्टर के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी का पहचान कराया जाता है। का नहीं, की पहचान कराया जाता है। हाँ, की पहचान कराया जाता है, की पहचान कराई जाती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, क्या महिला पुरुष में अंतर है कि नहीं है? पानी, अच्छा है बाबू, पानी ठंडी होती है कि पानी ठंडा होता है? ठंडी होती है। हाँ, पानी ठंडी होती है कि पानी ठंडा होता है? पानी महिला है कि पुरुष है, ये बताइए। मुअन्नस से मुज़क्कर आएगा। अरे मुज़क्कर मुअन्नस और स्त्रीलिंग पुल्लिंग और है नहीं, वो सब छोड़िए, होती है बोले, आम भाषा में समझिए। पानी जो है वो महिला है कि पुरुष है? पानी ठंडा है कि पानी ठंडी है? पानी ठंडा है। हाँ, ठंडा है, तो पुरुष ना हुआ। अच्छा, तुक्का मारे, सली मालूम नहीं। तुक्का मार रहे नहीं? अक्सर बच्चे एग्जाम में भी क्या करते हैं? तुक्के मारते रहते हैं। हाँ, लास्ट में कुछ नहीं तो तुक्का मार दो। क्या करोगे सर? ऑप्शन वही है, राइट। अच्छा, चेयर जो है, कुर्सी जो है, वो महिला है कि पुरुष है?
अब आप बताइए, कुर्सी टूट गई या कुर्सी टूट गया? यही होगा, कुर्सी टूट गई। टूट गई। महिला हुई कि पुरुष हुई? टूट गई महिला हुई, बिल्कुल। क्या? गई तो महिला। अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, छोड़िए, मुज़क्कर मुअन्नस छोड़िए, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर छोड़िए, कॉमन जेंडर छोड़िए, न्यूट्रल जेंडर, आम भाषा में समझिए। क्या घर पुरुष है कि महिला है? महिला के पुरुष है? पुरुष है। कुछ भी बोले सर, नहीं मालूम है मेरे को ये सब। हाँ, सही बोल रहा, मैं ये ना सब नहीं पढ़ा है इसलिए। अरे जब तक देखिए, जब तक जेंडर की पहचान नहीं होगी ना, इंसान की जुबान साफ नहीं हो सकती है, उसका कम्युनिकेशन लेवल डेवलप नहीं हो सकता है। सही बात। और ना न्यूज देने के लिए बैठेगा, ठीक है। अब महिला को क्या है, बोलेगा कि सरिता देवी आ रहा है, ऐसा बोल देगा। नहीं आ रही, वो तो नॉर्मल, वो तो नॉर्मल है, नहीं। कॉमन से। अरे बहुत सारे लोग आ रहा भी बोल देते हैं ना। नहीं तो जेंट्स है तभी वहां पे बोल रहे आ रहा है भाई मेरा, ऐसे कुछ करके बोल सकते हैं। अब बहन आ रही तो आ रही है हमारी अरे बहन, बहुत ऐसे करके बोल सकते बहुत सारे लोगों का जो जेंडर कंसेप्ट क्लियर हैं। नहीं नहीं है चीजों को लेकर के। भले भले क्या है कि महिला में और पुरुष में वो अंतर कर ले, बाकी चीजों में नहीं अंतर कर पाता है। पानी क्या है, पानी ठंडी, ऐसा बहुत जगह सुना गया है। आप सुना रही है? खैर, दैट्स सम अदर इशू। Yes. तो वो अच्छा, ये सारी चीजें जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो किस चैप्टर का इशू है, किस चैप्टर का मैटर है? सिंटेक्स नहीं, अभी जो बोल रहे थे महिला पुरुष की बात, महिला पुरुष का है। हाँ, जेंडर चैप्टर का है क्या? खैर वो सब हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो सारे रूल्स, जो 2 रूल्स बताए गए आप लोगों को सिंटैक्स के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंपाउंड के, समझ में आया? नहीं आया? आप गॉट इट ओके, कहाँ से आया समझ में? फ्रॉम यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। नोट डाउन दिस प्लीज, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। So I have a question.